डूब ही जाऊंगा, बैकुंठ तो पहुंच ही जाऊंगा। कन्हैया, मैं मरने के बाद बैकुंठ नहीं जाना चाहता, फिर मैं तो सशरीर बैकुंठ जाना चाहता हूं। आज परमात्मा ने कहा, मित्रों तुम लोग डुबकी लगाओ, तुम सशरीर ही बैकुंठ पहुंचोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परमात्मा पर विश्वास करते थे। हम लोगों को भगवान क्यों नहीं मिलते? हम लोगों को भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम लोगों के पास विश्वास नहीं है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएं। एक व्यक्ति बड़ा सीधा था, बड़ा सरल था। बरसात का समय आने वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं बाजार खड़ने जा रहा हूं, ऐसा करो मुझे पैसा दे दो कि छाता ले आए, क्योंकि आगे बरसात आने वाली है। पत्नी बोली, तुमने आज तक कोई वस्तु खरीदी नहीं, आज तक कभी बाजार किया नहीं, तुम जाओगे ठग आओगे। आजकल के दुकानदार बड़े मोल भाव करते हैं, तुम्हें लूट लेंगे। ऐसा करो तुम बाजार मत जाओ, मैं किसी दिन जाऊंगी तुम्हारे लिए छाता ला दूंगी। वो व्यक्ति बोला, नहीं बरसात आने वाली, तुम न जाने कब जाओगी। अरे मैं तो आज जा रहा हूं और आज छाता लेकर के आ जाऊंगा। महाराज, जब उस व्यक्ति ने ज्यादा जोर किया तो आज उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पैसे लिए। आज पत्नी ने 100 रुपए दिए और कहा, जाओ छाता ले आओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? बोली, दुकानदार जितने मांगे उससे आधे देना। परीक्षित जी क्या बताया? बोले, दुकानदार जितने बताए, अगर वो 100 रुपए आपको बताए तो 50 ही लगाना, ऐसा नहीं 100 दे करके चले आओ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, वो भी समझ गया, मैंने कभी बाजार किया है नहीं, हमारी पत्नी सब कुछ खरीदारी करती है तो मुझे नहीं जानकारी, उसे है जानकारी। बोले, ठीक है, मैं आधे ही लगाऊंगा। वो व्यक्ति खड़नी बाजार में पहुंचा और जैसे ही बाजार में पहुंचा, बाजार में पहुंच करके आज उस व्यक्ति ने, महाराज, एक छाते की दुकान पर गया। उससे कहा, भैया छाता दिखा दो। दुकानदार, सुबह सुबह का समय था, छाता निकाल करके टांग ही रहा था। बोले, भैया लो ये छाता देख लो। जैसे छाता देखा, इस व्यक्ति को छाता पसंद आ गया। बोले, कितने का है? बोले, ये छाता 100 रुपए का है। तुरंत से अपनी पत्नी की आवाज, बात ध्यान आ गई। आज इसको अपनी पत्नी की बात ध्यान में आ गई कि पत्नी ने कहा था जितने मांगे उससे आधे लगाना। तो ये बोला, भैया 100 रुपए तो मैं नहीं दूंगा, अगर छाता तुम्हें देना है तो 50 रुपए ले लो। वो व्यक्ति बोला, तुम हमारे सुबह सुबह के कस्टमर हो, पहले ग्राहक हो, इतना मोल भाव नहीं होता है क्या? कभी छाता खरीदा नहीं? वो बोला, भैया खरीदा तो कभी नहीं, पहली बार खरीदने आए, अगर तुम्हें देना हो तो 50 रुपए में दे दो। दुकानदार को दया आ गई, उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम हमें 80 रुपए दे दो। क्या कहा? तुम हमें 80 रुपए दे दो। इस व्यक्ति को फिर पत्नी की बात ध्यान आई। बोले, आधे? बोले, 80 के आधे तो 40 होते। बोले, महाराज 40 ले लो, पहले 50 दे रहा था, अब 40 ले लो। दुकानदार बोला, क्या सुबह सुबह से लगा के आ गया? अगर लेना है तो 60 रुपए लगेंगे और नहीं तो छाता रख दो, यहां से चले जाओ। ये व्यक्ति बोला, अगर तुम्हें भी देना है तो 30 रुपए ले लो। क्यों? पत्नी ने बोला कि जितने दुकानदार मांगे आधे लगाना। महाराज, दुकानदार कहने लगा, अगर तुम्हें लेना है, जो तुम 50 पहले दे रहे थे वही 50 दे दो, लेकिन छाता ले जाओ। ये व्यक्ति कहने लगा, अगर तुम्हें भी अब देना है तो रुपए हम 25 ही देंगे। महाराज, इस व्यक्ति को दुकानदार ने भगा दिया। क्यों? अगर ये एक जगह पर टिका रहता, भले ही इसने 50 रुपए लगा दिए थे, इसको 50 रुपए में छाता मिल जाता। अगर ये वहीं पर टिका रहता, ये जगह वे जगह भटकता रहा, घटता रहा, इसलिए दुकानदार ने इसको भगा दिया। इसी प्रकार हम लोग जब तक एक परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, तब तक परमात्मा की कृपा हमारे आपके ऊपर होने वाली नहीं है। किसी ने कह दिया कि राम जी बड़े दयालु हैं तो राम जी के पास पहुंच गए। किसी ने कहा भोले बाबा उनसे जल्दी दया करते तो हम लोग भोले बाबा के पास पहुंच गए।
किसी ने कहा हनुमान जी महाराज तो इस पृथ्वी पर अभी भी उपस्थिति दे रहे, हनुमान जी की सेवा करो, तो हम हनुमान जी के पास में पहुंच गए। ऐसा कभी मत करो, एक भगवान पर विश्वास करो, एक इष्ट बनाओ। रोज सुबह आचार्य जी पूजा में बताते होंगे इष्ट भगवान का ध्यान करो, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। तो कुल का देवता इष्ट देवता एक ही होता है, बहुत नहीं होते। एक जगह विश्वास करो। महाराज आज ब्रजवासियों को विश्वास है, ब्रजवासियों ने, परमात्मा ने जब ब्रजवासियों से कहा कि इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाओ, मैं तुम्हें बैकुंठ पहुंचा देता हूं। आज सारे ब्रजवासियों ने जैसे ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई, आज सारे जाकर के बैकुंठ में उपस्थित हो गए। लेकिन महाराज बैकुंठ की स्थिति बड़ा विचित्र थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कृष्ण हैं वही भगवान नारायण हैं। शेष सैया पर विराजमान है, लक्ष्मी जी पैरों को दबा रही हैं। शेषनाग पर सैया बनी हुई लक्ष्मी जी पैरों को दबा रहे हैं। बड़े बड़े देवता आकर के स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। शेष महेश दिनेश सुरेश हुजाई निरंतर ध्यान है। ब्रजवासियों को लगा ये कन्हैया तो मेरे साथ खेलता है, कूदता है, लेकिन यहाँ पर तो ये कन्हैया शेष सैया पर विराजमान है, हमारी ओर देख भी नहीं रहा। जैसे ब्रजवासी आज उनके पास तक जाने को पहुंचे तो आज द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? अब बैकुंठ में तो सब संस्कृत बोलने वाले हैं और ब्रजवासी हमारे देहाती गवार ब्रजभाषा बोलने वाले। अच्छा एक बात बताएं, जो व्यक्ति पहली बार ब्रज में जाए, वृंदावन जाए, मथुरा जाए, बरसाने जाए, पहली बार जाए और उसे वहां की भाषा की जानकारी ना हो, अगर उससे कोई वहां लोकल का व्यक्ति मिल जाए तो अपने इधर का व्यक्ति नाराज हो जाए। क्यों? अपने इधर किसी से तू करके बात कर दो तो व्यक्ति नाराज हो जाता है, और हमारे ब्रज में किसी से आप करके बात कर दो तो व्यक्ति नाराज हो जाता है। किसी से आप करके बात करो तो कहता है हाँ भाई ज्यादा सम्मान दे रहा है, कुछ अलग बात है क्या? और तू करके बात करो तो बड़ा खुश होता है, लगता है कि अपना है। हमारे ब्रजमंडल में आज भी जो भाषा है बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है। आज जब ब्रजवासी वहां पर पहुंचे, वहां संस्कृत में बात हो रही, ब्रजवासियों को संस्कृत आती नहीं है, तो आज ब्रजवासी बेचारे परेशान हो गए। जहां पर अपनी कोई बात समझ ना पाए, जहां पर अपना भाव दूसरा व्यक्ति समझ ना पाए, वहां पर कष्ट होता है। जैसे आप किसी से कुछ कहो और वो व्यक्ति समझ जाए तो मन में प्रसन्नता होती, इसने समझ लिया। और जैसे आप कुछ कहो और वो व्यक्ति समझ ना पाए तो उसे कैसे समझाया जाए। आज ब्रजवासी परेशान हो गए, किसी से पूछते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि देव भाषा जो है वो संस्कृत है। तो आज ब्रजवासी उदास होकर के कहने लगे कि इससे अच्छा तो मेरा वृंदावन ही है। क्यों? वृंदावन में वो कन्हैया मेरे साथ तो कम से कम खेलता है। कि कीरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां, के सबके केली कुंजी कोटि कोटि काशी है। और जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, कड़ कड़ पे रहते जहां अयोध्या वासी हैं। और महाराज हमारा वृंदावन कोई साधारण वृंदावन नहीं है। सारे विश्व में जितने तीर्थ हैं वो तीर्थ आकर के हमारे ब्रजमंडल में वास करते हैं। कि गोपियों के द्वार द्वार पर है हरिद्वार, गोपियों के दरवाजों पर आज हरिद्वार वास करता है। कि गोपियों के द्वार द्वार पर है हरिद्वार, बद्री के दार जैसे फिरत दास दासी है। और महाराज स्वर्ग और अपवर्ग को लेकर करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। आज महाराज सारे ब्रजवासी वृंदावन को याद करके रोने लगे, बिलखने लगे। आज परमात्मा कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए। क्या हुआ? आज ब्रजवासी कहने लगे मुझे तो वृंदावन पहुंचा दो, मुझे वृंदावन की याद आती है। वो वृंदावन मेरा अच्छा है जिस वृंदावन में कम से कम तू मेरे साथ में रहता है। आज परमात्मा ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन पहुंचाया। परमात्मा भी वृंदावन आए और वृंदावन आकर के सुंदर लीलाओं को करने लगे। क्योंकि महाराज ब्रजवासी आज कहते हैं परमात्मा
वृंदावन में क्या है, वृंदावन में परमात्मा का साथ उन्हें प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। ये कृपा ही है, तीनों लोगों का स्वामी परमात्मा वो कृष्ण उनके साथ में खेलता है। ये कृपा ही है, राधा रानी का उन्हें दर्शन होता है। महाराज, वृंदावन में रहने से अगर परमात्मा आपको वृंदावन का वास दे दे तो ये परमात्मा की कृपा समझना। महाराज बड़ा सुंदर भाव भक्त देता है और कहता है क्या, और वृंदावन में रहकर भी, और एक बात मैं आपको बता दूं, भले ही परमात्मा ने आपको वृंदावन वास नहीं दिया है, फिर भी हमें और आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए वृंदावन, अयोध्या, काशी, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है। जीवन में हमें तीर्थ में जाना चाहिए। जब हम लोग तीर्थ में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो हमारे जो ये पैर हैं ये पवित्र हो जाते हैं। पादौ पवित्रम यद तीर्थ यात्रा, और तीर्थ में जाने के बाद में जब हम लोग दान करते हैं, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम, और जब तीर्थ में जाने के बाद में हमारे पैर और हाथ पवित्र हो जाते हैं, और जब उस तीर्थ में हम लोग परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं, तो हमारा मुख भी पवित्र हो जाता है। इसलिए हम जहां भी रहें परमात्मा के नाम का जप करते रहें।